एक बार फिर से हाजिर हो चुका हूं आपके लिए एक बहुत बेहतरीन टॉपिक लेकर। सबसे पहले आज की क्लास के टॉपिक को टारगेट करें तो आज की क्लास में जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है आपका पतले लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। यदि अपन लेंस द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब बनाते हैं तो उस प्रतिबिंब की स्थिति को ज्ञात करने के लिए अपने को कौन कौन से नियमों का उपयोग करना होगा। प्रकाश किरणें, बिंब से निकलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात किन स्थितियों पर वस्तु के प्रतिबिंब को बनाएगी, कौन सी स्थितियों पर बिंब को रखा जाए तो कौन सी स्थितियों पर अपने को प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात होगी। उन स्थितियों को प्राप्त करने के लिए यहां पर लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियमों का अध्ययन करने वाले हैं। अभी तक की अपन ने पीछे की क्लास में दर्पण के लिए भी यही टॉपिक डिस्कस किया है स्टूडेंट अपन ने। यदि आपने पीछे का वीडियो नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां पर जाकर उसे और अच्छी तरह समझ सकते हो। जिस प्रकार अपन ने दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करने के लिए 4 नियमों का अध्ययन किया था, गोले दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम अपन ने पहले डिस्कस किए हैं स्टूडेंट। अब यहां पर जिस प्रकार दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की स्थितियां प्राप्त कर रहे थे उन नियमों की सहायता से, उसी प्रकार यदि अपन लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति को प्राप्त करना चाहते हैं तो उस प्रतिबिंब की स्थिति को ज्ञात करने के लिए यहां पर जो नियम दिए गए हैं उन नियमों का उपयोग कर अपन उस प्रतिबिंब की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। प्रतिबिंब कैसा होगा, उसकी स्थिति क्या होगी, उसकी प्रकृति क्या होगी, उसका सही से आकलन किया जा सकता है इन नियमों की सहायता से। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। मैं हूं आपका फिजिक्स गुरु श्रीराम यादव। फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं स्टूडेंट। शुरू करें आज की क्लास जिसका टॉपिक अपना लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। वीडियो के अंत तक बने रहिए, बहुत इंटरेस्टिंग नियम है और यहाँ पर एक एक नियम आपको एक एक डायग्राम की सहायता से अच्छी तरह समझाया जा रहा है यहाँ पर, तो वीडियो के अंत तक लगातार बने रहिए। पहले बात करें अपन लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियमों की, तो लेंस द्वारा जब किसी प्रतिबिंब की स्थिति को ज्ञात करते हैं तो उसके लिए यहाँ पर 3 नियमों का उपयोग किया जा रहा है। इन 3 नियमों की सहायता से उस प्रतिबिंब की स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है कि वो प्रतिबिंब कहां बनेगा। तो सबसे पहले बात करें अपन प्रथम नियम की। लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के लिए जो सबसे पहला नियम है उस सबसे पहले नियम को सुनो आप सबसे पहले, सही है। नियम क्या है उस नियम का कथन सुन लो, दिमाग में अच्छी तरह बैठा लो। लेंस कोई सा भी हो, चाहे अवतल लेंस हो चाहे उत्तल लेंस हो, यहां पर दोनों ही लेंसों के लिए पहला नियम एक जैसा रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। नियम क्या है सुनो, यहां पर क्या है नियम। जब कोई प्रकाश किरण किसी लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरती है तो वह बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है, सही है। जब कोई प्रकाश किरण किसी लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरती है तो वह बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। देखो यहां पर क्या है, सबसे पहले बात करें अपन अवतल लेंस की, उत्तल लेंस देख लो पहले। उत्तल लेंस के रूप में मान लो अपने पास ये कोई लेंस है, इस लेंस का ये मुख्य अक्ष है और इस लेंस की चौड़ाई का जो मध्य बिंदु है ओ, ये इस लेंस का प्रकाशिक केंद्र है, सही है। ये इस लेंस का मुख्य अक्ष है। इसे देखो क्या करें, ये इस लेंस का क्या है मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, सही है। तो यहां पर इस उत्तल लेंस के ऊपर एक ऐसी प्रकाश किरण आपतित हो रही है, कहां पर, इसके प्रकाश केंद्र पर। तो यहां पर मान लो इस लेंस के सामने AB के रूप में अपने पास ये बिंब या वस्तु है। AB के रूप में क्या है, ये बिंब या वस्तु है। इस बिंब या वस्तु से निकलने वाली एक प्रकाश किरण ले रहे हैं अपन, जो कहां जा रही है, ये प्रकाश किरण इस लेंस के प्रकाशिक केंद्र पर आपतित हो रही है, सही है। जब इसके प्रकाशिक केंद्र पर यह प्रकाश किरण आपतित होगी तो यह अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। अपवर्तन के पश्चात ये बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है, क्योंकि प्रकाशिक केंद्र पर आपतित होने वाली जो प्रकाश किरण है वो इस लेंस पर लंबवत आपतित हो रही है, जो बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। अपवर्तन के नियमों में मैंने ये चीज आपको अच्छी तरह समझाई है, पीछे की वीडियो में आप इसे देख सकते हो,
सही है। तो यहां पर अपन ने उत्तल लेंस लिया, इस उत्तल लेंस के सामने कोई वस्तु या बिंब रखा हुआ ए बी, उससे निकलने वाली अपन एक प्रकाश किरण ले ली जो कहां पर आपतित हो रही है, इसके प्रकाशिक केंद्र पर आपतित हो रही है। प्रकाशिक केंद्र पर यदि आपतित हो रही है तो अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। सही है। अब यहां पर यदि अपन यही डायग्राम अवतल लेंस की बात करें तो अवतल लेंस के लिए यही डायग्राम देखो क्या हो जाएगा, यहां पर ले रहे हैं पर क्या, एक अवतल लेंस, इस अवतल लेंस का ये क्या है, मुख्य अक्ष, क्या है ये, मुख्य अक्ष, और इस लेंस की चौड़ाई का ये जो मध्य बिंदु है ये क्या है, इसका प्रकाशिक केंद्र। सही है। जैसे अपन ने उत्तल लेंस के लिए देखा, सेम उसी प्रकार अवतल लेंस के लिए इसे प्राप्त किया जा सकता है। कैसे, देखो यहां पर इस लेंस के सामने ए बी के रूप में अपने पास ये कोई वस्तु या बिंब है, इस वस्तु से निकलने वाली एक प्रकाश किरण कहां जा रही है, इस लेंस के प्रकाशिक केंद्र पर आपतित हो रही है। सही है। ये प्रकाश किरण कहां आपतित हो रही है, इस लेंस के प्रकाशिक केंद्र पर आपतित हो रही है। प्रकाशिक केंद्र पर आपतित होगी तो यह बिना विचलित हुए सीधी निकल जाएगी। सही है। जब भी प्रकाशिक केंद्र पर आपतित होगी तो यह बिना विचलित हुए सीधी निकल जाएगी। तो यहां पर लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने का प्रथम नियम, पहला नियम क्या है, जब कोई प्रकाश किरण लेंस के प्रकाशिक केंद्र पर आपतित होती है तो वह बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। सही है स्टूडेंट। तो यहां पर यह प्रथम नियम। अब बात करें हम प्रतिबिंब बनाने का द्वितीय नियम, कथन सुने फिर से, क्या है यहां पर, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर लेंस पर आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात, मुख्य अक्ष के समांतर लेंस पर आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात उत्तल लेंस के द्वितीय फोकस से गुजरती है या अवतल लेंस के प्रथम फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। द्वितीय नियम, लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने का जो द्वितीय नियम है वो क्या कह रहा है कि जब भी कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर किसी लेंस पर आपतित होगी तो वो अपवर्तन के पश्चात हमेशा कहां से गुजरेगी, अपवर्तन के पश्चात वो उत्तल लेंस के तो द्वितीय फोकस से गुजरेगी और अवतल लेंस के प्रथम फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। सही है। तो यहां पर देखो अपने पास क्या है, ये उत्तल लेंस, इस उत्तल लेंस के सामने अपने पास ये क्या है, वही AB के रूप में अपने पास एक बिंब है, AB के रूप में अपन ने बिंब ले लिया। सही है। तो यहां पर इस बिंब से एक प्रकाश किरण निकल रही है जो इस मुख्य अक्ष के समांतर इस लेंस पर आपतित हो रही है। सही है स्टूडेंट। जानते हैं अपन ने पीछे की क्लासेस में पढ़ा है कि लेंस में दो मुख्य फोकस होते हैं, प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस, F1 और F2 के रूप में दर्शाया मैंने यहाँ पर। तो ये इसका प्रथम फोकस है, ये इसका द्वितीय फोकस है। तो यहां पर उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर उत्तल लेंस पर कोई प्रकाश किरण आपतित हो रही है तो ये प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात इसके द्वितीय फोकस से होकर गुजरेगी। अपवर्तन के पश्चात उत्तल लेंस के लिए अपवर्तन के पश्चात उसके द्वितीय फोकस से होकर गुजरेगी। कब, जब कोई प्रकाश किरण उसके मुख्य अक्ष के समांतर उस पर आपतित होगी। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश किरण सदैव अपवर्तन के पश्चात उत्तल लेंस के द्वितीय फोकस से होकर ही गुजरेगी। यदि अपन अवतल लेंस की बात करें तो अवतल लेंस के लिए यही नियम क्या बन जाएगा, यही AB के रूप में अपने पास यहां पर भी वही बिंब है, इस बिंब से एक प्रकाश किरण निकल रही है जो इसके मुख्य अक्ष के समांतर इस लेंस पर आपतित हो रही है। जब यह प्रकाश किरण इस लेंस से अपवर्तित होती है तो अपवर्तित होने के पश्चात ये इस दिशा में चली जाएगी, दूर चली जाएगी कहने का मतलब, और इसको पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो पीछे की ओर बढ़ाने पर ये इसके F1 से आती हुई प्रतीत होती है, ये इसके F1 से आती हुई प्रतीत होती है। सही है। तो
तो यहां पर अवतल लेंस के लिए क्या था, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण अवतल लेंस पर आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात उसके प्रथम फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो ये था लेंस द्वारा प्रतिबिंब प्राप्त करने का द्वितीय नियम। बात करें अपन तृतीय नियम, तीसरा नियम, लेंस द्वारा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए तीसरे नियम की बात कर रहे हैं। तीसरा नियम है, सुनो ध्यान से, क्या है, जब कोई प्रकाश किरण, दूसरे नियम से थोड़ा मिलता जुलता है, ध्यान से सुनना, क्या है, जब कोई प्रकाश किरण उत्तल लेंस के प्रथम फोकस से गुजरती है तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। सही है, जब कोई प्रकाश किरण उत्तल लेंस के प्रथम फोकस से गुजरती है तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। लेकिन यदि अवतल लेंस की अपन बात करें तो अवतल लेंस, जब कोई प्रकाश किरण अवतल लेंस के द्वितीय फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होती है तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। सही है, मतलब यहां पर दूसरे नियम का थोड़ा सा उल्टा कह सकते हो। दूसरे नियम में क्या था कि मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आ रही थी, अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजर रही थी या गुजरती हुई प्रतीत हो रही थी। उल्टा हो गया इसमें कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। सही है, तो यहां पर बात करें अपन पहले उत्तल लेंस की, तो उत्तल लेंस में अपने पास ये इसके सामने एक बिंब है AB। इस बिंब AB से एक प्रकाश किरण निकल रही है जो कहां से जा रही है, जो इसके मुख्य फोकस से होकर जा रही है, प्रथम फोकस से होकर गुजर रही है। सही है, एक प्रकाश किरण है जो उत्तल लेंस के प्रथम फोकस से होकर गुजर रही है तो अपवर्तन के पश्चात ये प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये प्रकाश किरण इस प्रकार मुख्य अक्ष के, ये इसका मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर कब होगी, जब मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। पहले क्या था, मुख्य अक्ष के समांतर थी तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजर रही थी, उल्टा हो गया उसका। शायद इसी प्रकार इसके अंतर्गत देखें तो जब कोई प्रकाश किरण अवतल लेंस के द्वितीय फोकस की ओर गुजरती है तो इस बिंब से एक प्रकाश किरण ले रहा हूं मैं यहां पर, मान लो इस प्रकार एक प्रकाश किरण है, इसको मैं डॉटेड करके आगे की ओर बढ़ाता हूं तो ये इससे F2 की ओर जाती हुई प्रतीत होती है। तो जब कोई प्रकाश किरण F2 की ओर जाती हुई प्रतीत होगी तो अपवर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। सही है, मतलब इसमें तो क्या था, उत्तल लेंस के प्रथम फोकस से गुजर रही है तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो रही है। इसमें अवतल लेंस में क्या है, द्वितीय फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत हो रही है तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। सही है, तो इस प्रकार यहां पर अपन ने लेंस द्वारा प्रतिबिंब प्राप्त करने के 3 नियम प्राप्त किए। इन तीनों नियमों को मैं एक साथ इसी डायग्राम में दर्शाऊं तो देखो तीनों नियम क्या थे। पहला नियम क्या था, जब कोई प्रकाश किरण प्रकाशीय केंद्र पर आपतित हो रही है तो बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है, पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या था, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजर रही है, F2 से होकर गुजर रही है। तो इसका मतलब इस बिंब AB का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब उत्तल लेंस द्वारा, लेंस कौन सा है, उत्तल लेंस, इस उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब कैसा बना, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। यहां पर इस बिंब से निकलने वाली तीनों प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात इस B डैश पर आकर मिल रही है। इसका मतलब इस बिंदु B का जो प्रतिबिंब है वो B डैश के रूप में यहां पर बन रहा है। सही है, इसी प्रकार यदि अपन इस अवतल लेंस की बात करें तो अवतल लेंस पर मुख्य अक्ष से पहले नियम की बात करें तो पहला नियम क्या था, प्रकाशीय केंद्र पर कोई प्रकाश किरण आपतित हो रही है तो बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। सही है, दूसरा नियम था मुख्य अक्ष के समांतर यदि कोई प्रकाश किरण आ रही है तो अपवर्तन के पश्चात उसके प्रथम फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। इसका मतलब इसको पीछे की ओर बढ़ाने पर यहां पर इस बिंब AB का प्रतिबिंब A डैश B डैश वो यहां पर मिल रहा है जो इन प्रकाश किरणों को पीछे की ओर बढ़ाने पर प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब यहां पर अवतल लेंस में प्रतिबिंब कैसा है,
आभासी और सीधा है। अवतल लेंस में प्रतिबिंब आभासी और सीधा, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा है। तो ये था टॉपिक, छोटा सा टॉपिक, आसान से नियम, लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम, 3 नियम अपन ने डिस्कस किए हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप कंफ्यूजन को कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो स्टूडेंट तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाइए जिससे अपलोड होने वाले नए वीडियोज की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके।